So, hello everyone. After a long time, actually थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, इस चक्कर में वीडियो बना नहीं पा रहा था। आज का हमारा टॉपिक है एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग होती क्या है, क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। और उसके प्रैक्टिकल, मोस्टली हम प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे, सारे पोर्चुगल के लैब्स वगैरह करेंगे। सो एपीआई टेस्टिंग है क्या? अगर सबसे बड़ी बात करें तो एपीआई टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर एपीआईज आर सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अटैक्स। तो हम एपीआई टेस्टिंग में ये चेक करते हैं कि जो एपीआई जो है वो सिक्योर है या प्रोटेक्टेड है, या अगर जो अटैक्स वगैरह होते हैं उनसे। सिंस एपीआई कनेक्ट, हमें पता है जैसे एपीआई जो है वो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करती है, दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, डाटा एक्सचेंज करने में, अटैकर और क्या नाम है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करने के लिए। सो इसमें अटैकर क्या रोल होगा? अटैकर ऑफ्टन टारगेट दैम टू गेन अ अनऑथराइज एक्सेस और स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। वो अनऑथराइज एक्सेस लेके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है? स्टील कर सकता है इफ द एपीआई आर नॉट सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अटैक्स। सो सिक्योरिटी एपीआई टेस्टिंग चेक कैसे करते हैं, क्या क्या है, क्या क्या चेक करते हैं उसमें? तो ऑथेंटिकेशन वीकनेसेस, से ब्रोकन लॉगिंग मैकेनिज्म, ऑथराइजेशन फ्लो, इनपुट वैलिडेशन, sensitive data exposure and rate limit weakness, misconfiguration and broken object level authorization, जैसे जिसे बोला भी कहते हैं आईडोर। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसे एपीआई हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे? व्हाट इज एपीआई, एपीआई अटैक सरफेस क्या है, कॉमन वनरेबिलिटीज क्या है, टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स, लाइव डेमो सिनेरियो। अब इसमें एपीआई क्या होता है वो तो बता दें मैंने। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अ कॉन्टैक्ट दैट लेट सिस्टम टॉक टू ईच अदर ओवर अ नेटवर्क। ओके, इसमें एपीआई में एक रेस्ट एपीआई होता है, सोप एपीआई होता है, ग्राफिकल क्यूआर होता है। तो रेस्ट एपीआई में जो मेथड्स यूज होते हैं वो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, और ये पूरा जो रिस्पॉन्स इसका आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है। बट इन सोप एपीआई everything is covered in the XML envelope, and response come in XML file, and also send request by XML file. सो एपीआई अटैक सरफेस कौन कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री पॉइंट, हम सबसे पहले में हमारा काम होता है कि उसके एंट्री पॉइंट्स को ढूंढना। कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू एक अटैकर सिस्टम में घुस सकता है, या एपीआई के थ्रू चेंजेस करके एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है, या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन एंड पॉइंट्स लाइक लॉगिंग हाइफन टोकन, user data endpoints like user or profile, admin management endpoints, file upload endpoints, third party integration, webhooks, internals, undocumented endpoints। तो अटैकर का गोल क्या होगा कि डाटा एक्सफिल्ट्रेशन करना, ऑथेंटिकेशन बाईपास करना, प्रिविलेज एस्केलेशन करना, मास डाटा एक्सपोजर और बिजनेस लॉजिक एब्यूज। ये मेन गोल्स होते हैं किसी भी अटैकर के जब एपीआई टेस्टिंग करता है। अब अकॉर्डिंग टू ओएस एपीआई टॉप 10 की जो लिस्ट है उसके हिसाब से ये वनरेबिलिटीज़ हैं, जितनी वनरेबिलिटीज़ हम फाइंड करते हैं सारी इन्हीं के अंडर में आती हैं, टॉप 10 के वनरेबिलिटीज़ के अंदर में ओएस के। फर्स्ट इज ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथेंटिकेशन, जैसे बोला कहते हैं और आइडर कहते हैं। ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑथराइजेशन, ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन, सर्वर साइड रिक्वेस्ट और एसएसआर जिसे कहते हैं, improper inventory management, broken authentication, unrestricted resource consumption, unrestricted access to a sensitive flow, security misconfiguration और unsafe API consumption। तो ये टॉप 10 की जो लिस्ट है ओएस की एपीआई टेस्टिंग की, जितनी वनरेबिलिटीज हम फाइंड करेंगे सारी इस इन्हीं के अंडर में आती है, और इन्हीं के बेस पे सेवरिटी डिसाइड होती है, हाई, मीडियम, लो। अब उसकी मैथोलॉजीज क्या होती हैं टेस्टिंग की, एपीआई टेस्टिंग की? सबसे पहले रेकोनेंस, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना। इन्फॉर्मेशन क्या है? जैसे डिस्कवर एपीआई एंड पॉइंट्स वगैरह निकालना, जीएस फाइल में से, मोबाइल ऐप्स, चेक स्वैगर, ओपन एपीआई डॉक्स, गूगल डॉकिंग के थ्रू, एनिमेशन विद टूल्स लाइक फजी और गो बस्टर, इनके थ्रू ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना। फिर आता है ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग। ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग में क्या टेस्ट करते हैं? टेस्ट फॉर वीक क्रेडेंशियल्स, डिफॉल्ट पासवर्ड, जेडब्ल्यूटी सिग्नेचर, एल्गोरिदम कन्फ्यूजन, टेस्ट टोकन एक्सपायरी, रेफरेंस टोकन फ्लो, ट्राई नल, एम्पैथी ऑथेंटिकेशन हेडर्स। थर्ड आता है ऑथराइजेशन टेस्टिंग। ऑथराइजेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं? टेस्ट आईडोर, check user ID in request, try accessing admin endpoints
एज अ नॉर्मल यूज़र, जिसमें हम नॉर्मल यूज़र के थ्रू लॉगिन करके हम एडमिन पैनल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। टेस्ट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, मास असाइनमेंट। फिर आता है इनपुट वैलिडेशन लाइक इंजेक्टिंग एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, XSF, XSS, XSS, SSTI in all parameters. Test file uploads like extension, content type bypass, send oversized payloads, no rate limit, fuzzing all parameters systematically. अब कौन कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें? बॉबसूट, पोस्टमैन, फजिंग, ओएसप एक टूल है, ओएसप का ही है, जो कि सिमिलर है बॉबसूट के थ्रू ही, जो कि स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, ऑटोमेशन स्कैनिंग के लिए। न्यूक्लाई वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, JWT टूल भी है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है डेमो। डेमो में हम इसको भी करके देखेंगे कैसे प्रैक्टिकल रूप में हम कैसे करते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है उन्होंने लेजिमेट रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट जाती है गेट एपीआई ऑर्डर्स, और ऑर्डर मैंने दिया है कि 101 एक ऑर्डर है, और हमें ऑथराइजेशन टोकन मिला है, ठीक है, और हमारा ऑर्डर डाटा हमें शो करेगा, रिटर्न करेगा। बट अगर इसी की जगह मैं अगर ऑर्डर आईडी चेंज करता हूँ, लाइक 1001 मेरा ऑर्डर आईडी है और इसकी जगह मैंने 1002 कर दिया, तो हमें क्या करेगा कि अगर हमें दूसरा यूज़र का डाटा मिल रहा है तो वो क्या करेगा, लीक, अदर डाटा लीक हो रहा है, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर हो जाएगा वो, क्योंकि हम किसी और यूज़र का या फिर किसी और यूज़र का डाटा हम देख पा रहे हैं सिर्फ पैरामीटर चेंज करने से, यूज़र आईडी चेंज करने से। JWT अटैक्स ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, जैसे इसमें देखा जो JWT स्ट्रक्चर होता है, जो रेड में है वो हेडर एल्गोरिदम होता है, बीच में जो है पेलोड्स वगैरह होते हैं क्लेम, और जो ये लास्ट वाला होता है वो सिग्नेचर्स होते हैं। अब एक अटैकर कैसे अटैक करेगा, जो एल्गोरिदम हो नॉन अटैक, ठीक है, चेंज एल्गोरिदम टू नॉन एंड सम सर्वर एक्सेप्ट अनसाइंड टोकन। कुछ कुछ सर्वर्स होते हैं जो कि अनसाइंड टोकन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाते हैं। फिर आता है वीक सीक्रेट ब्रूट फोर्स, इफ HMAC सीक्रेट इज वीक, सो क्रैक इट विद द हैशकैट एंड फॉर एनी पेलोड। एल्गोरिदम कन्फ्यूजन, जैसे फॉर एग्जांपल जो RS-256 होता है, जो कि एक्सपेक्ट्स असिमेट्रिक होता है बट एक्सेप्ट करता है वो सिमेट्रिक HS-256 साइन विद द पब्लिक की। अब इसमें हम देखेंगे राइटिंग पेन टेस्टिंग रिपोर्ट्स कैसे होते हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स में हम मेंशन करते हैं जब भी हम कोई सी भी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो फाइनल हम रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हमें क्या क्या मेंशन करना होता है रिपोर्ट्स के अंदर। पहले तो सेवरिटी, क्रिटिकल है, जो हम वनरेबिलिटीज निकालते हैं क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, लो है, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, बाय OS टॉप 10 की वनरेबिलिटीज की लिस्ट के हिसाब से। अब वनरेबिलिटीज रिपोर्ट्स जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या आता है, टाइटल सेवरिटी, जिसमें हम क्लियर नेम, CSV स्कोर्स और अफेक्टेड एंड पॉइंट्स जो हमारे होंगे वो लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट द वनरेबिलिटीज इज एंड व्हाई इट इज़ मैटर, वनरेबिलिटीज क्या है और उसके क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टेप टू रिप्रोड्यूस, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। रिस्पॉन्स स्क्रीनशॉट, और जो भी हम POCs वगैरह डालेंगे उसको उसमें आएगा सारे, कैसे कैसे हम निकालें उसको इम्पैक्ट, उस वनरेबिलिटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में लिखेंगे। रेमेडिएशंस, रेफरेंस, ये सारी डिटेल्स इसमें आती है रिपोर्ट्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट, प्रैक्टिकल करते हैं इसमें। तो हम अपना वर्क सूट ओपन करते हैं सबसे पहले तो।
इसमें हम एपीआई टेस्टिंग पे जाएंगे। फिर यहाँ पर इसमें एपीआई टेस्टिंग में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, कैसे उसको यूज़ करना है, सारे स्टेप्स, इसमें सारे स्टेप्स भी लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम कैसे करते हैं, इसके एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, डिस्कवर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो लैब्स वगैरह दे रखी हैं, इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 5 लैब हैं इसमें। सो इसमें 5 लैब हैं, हम 5 लैब एक-एक करके सॉल्व करेंगे। सो आज इसमें हम वीडियोज़ को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ताकि चीज़ें ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और चीज़ें आप ईज़िली समझ में भी आएँ। तो पहले हम एक्सप्लॉइट एपीआई एंड पॉइंट्स यूजिंग द डॉक्यूमेंटेशन, इस पर इस लैब को सॉल्व करें। यहाँ पे हम क्लिक किया, ये क्या कह रहा है कि एक्सप्लॉइट एन एपीआई एंड पॉइंट यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे इसने हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है टू सॉल्व द लैब, फाइंड द एक्सपोज एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एंड डिलीट कार्लोस। हमें एपीआई एक्सपोज डॉक्यूमेंटेशन को फाइंड करना है एंड कार्लोस को डिलीट करना है। यू कैन ऑल्सो लॉग इन योर ओन अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल। इस क्रेडेंशियल के थ्रू हम अपने ओन अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कार्लोस को डिलीट कर सकते हैं एपीआई एंड पॉइंट्स को फाइंड करके। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक्सेस लैब क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे हम पैनियर से लॉगिन करेंगे, पासवर्ड पीटर, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम ईमेल आईडी अपडेट कर देंगे। सो इसका ईमेल आईडी यहाँ पर ये है, दिस वन। सो यहाँ पर मैं कर दूँ नॉर्मल की जगह यूज़र 1212.com। ओके, after update the email, let's go to the Bob suite and HTTP history, go down and check here. This is API user, right click here and go to the repeat, send to the repeater. And when you click on send, this show in the response. Okay, username and email id. Okay, let's see if I remove this user from here. Okay, from the endpoint of this API, user API, and then I send the request. Let's show the error. Okay, error is malformed URL expecting an identifier, 400 byte request. Let's see if I also remove user from here and then I send the request. There is so not found. I also remove this slash, backslash, and here is so 30 found. But it means something is found here. Let's see on this. S- let's click on write in response, and here is the option show response in browser. Click on show response in browser, and then copy this request URL and go to the browser. Open new tab and paste here. Now click on here। का यूज़र दिख रहा है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, 200 ओके का यूज रिक्वेस्ट है। यहाँ पे रिजल्ट डिलीट का, पैचेस का, तो हमें डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिलीट का क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं कार्लोस डाल दूँ। सो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कुछ कुछ इस तरीके से जाएगी रिक्वेस्ट। ओके, इसका जो एंड पॉइंट होगा कुछ इस तरीके से होगा कि एपीआई यूज़र कार्लोस हाइफन डिलीट और यहाँ पे करली ब्रेसेस। जब रिक्वेस्ट को मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे हम आ गया 200। ओके, फिर उसका 400 आ गया। टाइप client error 404, user not found. User not found because we delete this user. That's why user not found. Here is the message. Congratulations, your lab is solved. So this is the way where you find the endpoints using documentation
And after changing the endpoints, you can also get much information which you require to attack the system or get the mm, most sensitive information from the API endpoints. Okay, so in next video we will solve the next lab and also understand more about API, how APIs work and all things. Okay, for now this is all for today. Next video we will solve the next lab. Thank you and subscribe the channel.